Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, चलिए आज हम लोग देखते हैं यूज ऑफ थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग अबाउट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थिंकिंग ऑफ का यूज हम कब करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है थिंकिंग के साथ ऑफ और दूसरा हमारा है थिंकिंग के बाद अबाउट। आप थिंकिंग ऑफ यूज करो और थिंकिंग अबाउट यूज करो, दोनों के साथ में आपको यूज करना होगा जेरेंड यानी V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म। थिंकिंग ऑफ हम लोग तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि फला काम को मैं करने की सोच रहा हूं, यानी किसी एक्शन को करने की सोच रहा हूं, नेकी सोच रहा हूं। थिंकिंग ऑफ, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? नेकी सोच रहा हूं, नेकी सोच रहा हूं, नेकी सोच रहे हैं, रहे हो, etc। लाइक तुम स्कूल जाने की नेकी सोच रहे हो, वह किराए के मकान में रहने की सोच रहा है, मैं अपना होमवर्क समय पर करने की सोच रहा हूं। तो इस तरह का ये मन में एक ख्याल है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब लगातार हम इस चीज को सोच रहे हैं कि भाई फला काम को मुझे करना है ना। तो इस तरह से हम लोग थिंकिंग के साथ यूज करेंगे ऑफ। जब थिंकिंग होगा उसके साथ ऑफ, ऑफ के बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यदि हम किसी एक्शन को करने की सोच रहे हैं। जैसे वह किराए के मकान में रहने की सोच रही है, तो वह यानी कि वो थर्ड पर्सन होगी, यानी कि शी। आपको मैंने ऑलरेडी पहले बतलाया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, दिस, दैट, प्रिया, इट, इनके साथ हमको यूज करना है इज प्रेजेंट में। लाइक ही इज, शी इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, प्रिया इज, माई मदर इज, योर सिस्टर इज, लाइक दैट। तो अब आप फर्स्ट पर्सन जो होगा हमारे साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ हमको लगाना है एम प्रेजेंट में। अब हमको प्लूरल जो है हमारे पास यू है, दे है, तो इनके साथ हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब आर। लाइक यू आर, दे आर, वी आर, दीज गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो इज एम आर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा इज एम आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ इज, शी इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, प्रिया इज, आई एम, you are, they are, we are, these girls are, those boys are, like that। इस तरह से उसके बाद हम यूज करेंगे थिंकिंग, फिर हम लगाएंगे ऑफ। तो वह किराए के मकान में या किराए के रूम में रहने की सोच रही है। अब क्या यूज करेंगे? तो वह सोच रही है यानी कि वो एक लड़की है, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे शी के साथ इज। तो क्या होगा? शी is thinking of। अब हमको रहना है, रहना के लिए लीव का लगाएंगे लिविंग इन अ रेंटेड रूम। तो वह किराए के रूम में रहने की सोच रही है। हम इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं कि वह किराए के रूम में रहने की नहीं सोच रही है। तब क्या होगा? शी इज, बस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, शी इज नॉट थिंकिंग ऑफ लिविंग इन अ रेंटेड रूम। सवाल करना है इंटेरोगेटिव में, तो क्या कहेंगे? क्या वह
किराए के मकान में रहने की सोच रही है। तो शी इज का क्या हो गया, इज शी, तो हमारे पास इज इधर से, शी थिंकिंग ऑफ लिविंग इन अ रेंटेड रूम। इज शी थिंकिंग ऑफ लिविंग इन अ रेंटेड रूम, इस तरह से। क्या वह किराए के मकान में रहने की नहीं सोच रही है। इज सब्जेक्ट हमारा शी नॉट थिंकिंग ऑफ लिविंग इन अ रेंटेड रूम। वह किराए के मकान में रहने की क्यों सोच रही है। हमारे पास ये एक WH क्वेश्चन है, यानी जिसमें हम कैसे, क्यों, कब, कहां, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो वह किराए के मकान में रहने की क्यों सोच रही है, सिर्फ वाई को आप यहां से उठाओ और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के पास लग जाएगा। तो वाई इज शी थिंकिंग ऑफ लिविंग इन अ रेंटेड रूम। वह किराए के मकान में रहने की क्यों नहीं सोच रही है। Why, फिर हम इधर इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस पर चले जाएंगे। Why is she not thinking of living in a rented room? तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए सेंटेंस मेक करते हैं एक बार। वह किराए के मकान में या वह किराए के रूम में रहने की सोच रही है। She is thinking of living in a rented room. वह किराए के मकान में या वह किराए के रूम में रहने की नहीं सोच रही है। She is not thinking of living in a rented room. क्या वह किराए के रूम में रहने की सोच रही है। Is she thinking of living in a rented room? क्या वह किराए के रूम में रहने की नहीं सोच रही है। Is she not thinking of living in a rented room? क्यों वह किराए के कमरे में रहने की सोच रही है। तो why is she thinking of living in a rented room? वह क्यों किराए के रूम में रहने की नहीं सोच रही है। Why is she not thinking of living in a rented room? क्यों, why, कहां, where, इस तरह से आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है थिंकिंग ऑफ, मैंने लगाया। अगर हमने इस जगह थिंकिंग के जगह में थिंकिंग के ठीक बाद हमने जो ऑफ प्रीपोजिशन लगाया, इसके बाद हम अगर हम इस ऑफ को हटा दें और इसमें हम लगा दें अबाउट, थिंकिंग अबाउट, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि वह किराए के रूम में, कमरे में रहने के बारे में सोच रही है। यानी कि वो किसी एक्शन को करने के बारे में सोच रही है। अगर हमको कुछ सेंटेंस बनाना होगा, चलिए एक बार देखते हैं, इसको मिटा के कुछ नया बनाते हैं। अगर चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, वह इंग्लिश सीखने के बारे में सोच रहा है। वो एक लड़का है, वह ही इज थिंकिंग के बारे में, वह इंग्लिश सीखने के बारे में, तो ने के, ये ने का सोच रहा है। अगर बोलेंगे कि वह इंग्लिश सीखने की सोच रहा है तो ही इज थिंकिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर हम बोलेंगे कि वह इंग्लिश सीखने के बारे में सोच रहा है, वह इंग्लिश सीखने के विषय में सोच रहा है, तो ने के विषय में अगर अबाउट लगाएं तो ने के विषय वाला सेंस देगा। थिंकिंग के बाद अगर मैंने लगाया यहां अबाउट, थिंकिंग अबाउट, तो इसमें हो जाएगा ने के विषय
ने के बारे या फिर विषय में सोच रहा है, रही है, रहे हैं, etc. तो वह इंग्लिश सीखने के बारे में सोच रहा है. He is thinking about learning English. He is thinking about learning English. नेगेटिव, वह इंग्लिश सीखने के बारे में नहीं सोच रहा है. He is not thinking about learning English. क्या वह इंग्लिश सीखने के बारे में सोच रहा है? Is he is था तो is he, तो क्या हो गया? Is he thinking about learning English? क्या वह इंग्लिश सीखने के बारे में नहीं सोच रहा है? Is he not thinking about learning English? वह इंग्लिश सीखने के बारे में क्यों सोच रहा है? Why is he thinking about learning English? वह इंग्लिश सीखने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? Why is he not thinking about learning English? इस तरह से. अब चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं. तुम कपड़ा धोने के बारे में सोच रहे हो. ने के बारे में सोच रहा हूं. Thinking about. You are thinking about doing the laundry. या फिर washing clothes. मैं सुबह जल्दी उठने की सोच रहा हूं. ने की सोच रहा हूं. I am thinking of getting up early in the morning. अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह में जल्दी उठने के बारे में सोच रहा हूं, तो बोलेंगे I am thinking about getting up early in the morning. इस तरह से. वह गरीबों की मदद करने की सोच रही है. She is thinking of helping the poor. वह गरीबों के बारे में या वह गरीबों की मदद करने के बारे में सोच रही है. तब क्या होगा? She is thinking about helping the poor. तुम मामले को दबाने के बारे में सोच रहे हो. You are thinking about hushing up the matter. मैं इंग्लिश सिखाने के बारे में सोच रहा हूं या मैं इंग्लिश पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं. तुम्हें तो क्या बोलेंगे? I am thinking about teaching you English. वह तुम्हारे खिलाफ कठोर कदम उठाने के बारे में सोच रही है. She is thinking about taking a harsh step against you. इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. वे लोग तुम पर लांछन लगाने के बारे में सोच रहे हैं. They are thinking about casting aspersions on you. Casting aspersion on you. वह मुझे खरी खोटी सुनाने की सोच रही है. She is thinking about rebuking me. इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. हम चाहेंगे तो थिंकिंग ऑफ का यूज तब करेंगे जब हम किसी काम को करने की सोच रहे हैं, और थिंकिंग अबाउट हम तब यूज करेंगे, थिंकिंग अबाउट तब यूज करेंगे जब हम किसी एक्शन को, किसी काम को करने के विषय में या करने के बारे में सोच रहे हैं. तो इस तरह से हमने थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग अबाउट का यूज किया. और थिंकिंग हम इसको चाहेंगे तो पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, वॉज और वर लगा करके. तो वॉज और वर कब लगेगा? आप जितने भी यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ आप, जिसके साथ आपने इज लगाया था, ही इज, शी इज, दैट इज, दैट बॉय इज, दैट गर्ल इज, प्रिया इज, तो इसके साथ आप वॉज लगा दो. लाइक ही वॉज, शी वॉज, दिस बॉय वॉज, दैट गर्ल वॉज, प्रिया वॉज. आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने प्रेजेंट में एम लगाया था लेकिन पास्ट में वॉज.
अब जितने भी प्लूरल है, यू, दे, वी, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, इसके साथ हमने लगाया था प्रेजेंट में आर, तो हमको इसमें लगाना है वर, लाइक यू वर, दे वर, वी वर, दीज गर्ल्स वर, दोज बॉयज वर। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक आध सेंटेंस इसमें भी हम लोग देखते हैं। मैं पार्टी में जाने के बारे में सोच रहा था। I was thinking about going to the party. मैं पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। I was not thinking about going to the party. क्या मैं पार्टी में जाने के बारे में सोच रहा था? Was I thinking about going to the party? क्या मैं पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच रहा था? Was I not thinking about going to the party? इस तरह से हम लोग बहुत सारे यूज कर सकते हैं। वह तुमसे मिलने के बारे में सोच रही थी, तो she was thinking about meeting you. वह मुझसे बातें करने के विषय में सोच रही थी, तो क्या हुआ कि she was thinking about talking to me. इस तरह से तुम उस काम को करने के विषय में सोच रहे थे, तो you were thinking about doing that work. मैं इस काम को करने की सोच रहा था, नेकी सोच रहा था, तो was thinking of, तो क्या होगा कि मैं इस काम को करने की सोच रहा था, तो I was thinking of doing this work. इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो गाइज आप चाहें तो थिंकिंग अबाउट यूज करो जब आप किसी एक्शन को करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपने थिंकिंग के बाद ऑफ लगाया फिर जेरेंट लगाया यानी वर्ब फॉर, तो इसका मतलब आप किसी एक्शन को करने की सोच रहे हो, खाना खाने की सोच रहे हो, नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो, है ना, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो। आप बहुत सारे सेंटेंस इसमें मेक कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।